हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश चौधरी, चैनल का होस्ट आपका दोस्त। आज मैं बताने वाला हूँ बीआर के जो फॉर्म्स है वो कैसे फिलअप करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फिलिंग मैनुअल फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, दैट इज बीआर। ओके, तो फायर का ये कोर्स होता है जैसे आपको पता है, और फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। और नाटा जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन होने वाला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एकेडमिक 2021-2022 के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि www.mahacet.org इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर किधर तो बी आर्क मिलेगा। ओके, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही फॉर्म ओपन होगा। ओके, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये डाला mahacity.org। ओके, फिर एंटर मैंने किया। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर बी आर का दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करके वेबसाइट ओपन होगा। ये वेबसाइट है फर्स्ट ईयर टेक्निकल कोर्सेज इन आर्किटेक्चर एडमिशन एकेडमिक 21-22 का। इसमें आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। ओके, और जब एक बार आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में ओटीपी वगैरह आपका वेरीफाई होकर पूरा होता है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा शेड्यूल मालूम पड़ जाएगा। शेड्यूल देखिए, 13 तारीख जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। ओके, शाम को 5 बजे तक। उसके बाद हाँ, सेम आपको फॉर्म वेरीफाई भी कराना है। ई स्क्रूटनी या तो फिजिकल स्क्रूटनी मोड से। ओके, 15 तारीख लास्ट डेट है। आप ई स्क्रूटनी मतलब ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, या तो एफसी सेंटर में जाके फिजिकल स्क्रूटनी फॉर्म कर सकते हो। फिजिकल स्क्रूटनी वाला ज़्यादा बोलते हैं ना, कन्वीनियंट है। ओके, क्योंकि वहाँ पर पूरा अपॉइंटमेंट बुक्स फिक्स होता है एफसी सेंटर का। फिर वहाँ पर आप जाते हो और आप वो पूरा गाइड करते हैं आपको फॉर्म फिलिंग अपलोडिंग वगैरह में। ओके, फिर 17 तारीख को एक डिस्प्ले होगा मेरिट लिस्ट। ओके, उसमें आपको मेरिट नंबर मिलेगा। और हाँ, नाटा के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पे ही सब होने वाला है। देन 21 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, ग्रीवेंस हो गए। कैप राउंड 1 जो है, ओके, कैप राउंड 1 जो है वो देखिए 21 से स्टार्ट होने वाला है। 22 को आप फॉर्म भरोगे, ऑप्शन फॉर्म, जिसमें कॉलेज का लिस्ट डालना होगा। ओके, 22 से 24, 26 को आपको जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉट होगा तो ऑटोमेटिकली एडमिशन सेल्फ फ्रीज हो जाएगा। अदरवाइज आप उस कॉलेज को फ्रीज कर सकते हो एक्सेप्टेंस फ़ी भर के, जो कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ होता है या 2000 रुपीज़ समथिंग रहेगा। और आप फ्रीज नहीं करना चाहते हो, बेटरमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नॉट फ्रीज करके एक्सेप्टेंस फ़ी आपको भरना ही है। ओके, आप चाहे फ्रीज करो या ना करो। ओके, एक्सेप्टेंस फ़ी 1000 रुपीज़ ही होगा वो ऑलमोस्ट। और फिर जो है इस तरह से एक्टिविटी चलेगा। ओके, और ये जेके वालों के लिए। तो चलिए हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पहले ये स्टेप है जो आपको करना पड़ता है, न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर रजिस्ट्रेशन ओटीपी आता है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना रहता है, उसको वेरीफाई करना रहता है। ओके, फिर आपको ये टाइप ऑफ कैंडिडेट, हाँ, टाइप ऑफ कैंडिडेट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से टाइप में बिलोंग करते हो, ABCDE। ओके, फिर ये सब चीज़ें हैं, लाइन से हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी। सबसे पहले देखिए ऐसा वेबसाइट होगा, इसमें आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ओके, और फिर रजिस्ट्रेशन आएगा। फिर आपको वहाँ पर देखिए क्या करना पड़ता है, फुल नेम डालना पड़ता है आपको, जैसे आपका 10th या 12th के मार्कशीट पर प्रिंटेड है वैसा। फिर आप कंट्री नेम डालते हो, स्टेट डालते हो, डिस्ट्रिक्ट डालते हो, एक प्रॉपर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालते हो। ओके, जो कि एडमिशन के एंड तक आपके पास रहे, एकदम लाइव एक्सेस। ओके, और पासवर्ड आप डालते हो अपने मन से जो भी बनाना है, जो कि जनरली उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए। तो आप ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, जैसे कि आपका नाम जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे मेरा नाम अमित है तो कैपिटल AMIT स्मॉल हो जाएगा। फिर मैं समझ लीजिए मैं बर्थ ईयर डाल सकता हूँ, या तो अभी का ईयर क्या 2021 वो डाल दूंगा, लास्ट में @ डाल दूंगा, तो ये परफेक्ट पासवर्ड बन गया। ऐसा आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हो। आपका फ्रेंड का नाम ले लो, फिर आपके बर्थ ईयर ले लो, या 2021 ईयर ले लो, लास्ट में @ तो इस तरह से पासवर्ड बना सकते हो। देन उसको लिख के भी ले लो कहीं पर। और मैं बता रहा हूँ कि मैं ये डेटा कहाँ से ले रहा हूँ, देखिए। ओके, ब्रोचर से, बीआर के ब्रोचर से 21-22 एकदम लेटेस्ट। फिर क्लिक रजिस्टर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो यही है, ये देखिए नाम डालोगे। ओके, इंडिया, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड अपने मन से जो मैंने बताया। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर आपका ये देखिए ओटीपी आपके इस मोबाइल नंबर पे जाएगा। फिर आप वो ओटीपी आप मोबाइल से इसमें डालोगे और सबमिट करोगे। फिर आपका देखिए आपका ओटीपी वेरीफाई होगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके स्क्रीन पे ऐसा एक नंबर दिखेगा, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। आप इसका फ़ोटो ले लो, आपके पास रख लो, या तो आपके मोबाइल नंबर पे भी इसके मैसेज जाएंगे।
ओके, तो ये यूज़र नेम बोलते हैं जिसको हम लोग, एप्लीकेशन आईडी है तो यूज़र नेम, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आईडी है तो यूज़र नेम कहा जाता है उसको। ओके, फिर आप आगे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू लॉग इन एप्लीकेशन, तो फिर वो बाद में आपको एप्लीकेशन आईडी जो अपने यहाँ पर था जिसका आपने फ़ोटो लिया वो, फिर पासवर्ड आपने जो बनाया वो, और कैप्चा मतलब जो भी रहेगा वो कैप्चा जैसे मैं बताता हूँ, ये देखिए इसको कैप्चा बोलते हैं। 2+6 जैसे 8 हुआ तो यहाँ पर मैं 8 डालूंगा। ओके, ऐसा तो वो कैप्चा आप डालोगे। ओके, वो डाल के आप जो है लॉग इन करोगे। ओके, ऐसा एप्लीकेशन आईडी। ये कब आया मालूम है, ये आपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक किया ना तो ये है। फिर एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन, पासवर्ड जो आपने बनाया था कैप्चा, इस पर क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन। ओके, फिर बाद में ओटीपी वेरिफिकेशन में ईमेल आए, आपका जो भी ओटीपी आया मोबाइल पे, सॉरी मेल पे नहीं मोबाइल पे, वो मोबाइल पे ओटीपी आप डाल के सबमिट करोगे। ये आगे प्रोसीड करेगा। ये होम पेज व्यू हो गया। ओके, फिर आप इसमें आप देखिए ये टोटल 9-10 स्टेप का है। ये 10 स्टेप आपको पूरा फिल करना है तो ही आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, जिसमें आप इतना आपने जो किया ओटीपी वगैरह जनरेट। ओके, ये तो ये फर्स्ट स्टेप है, फिल रजिस्ट्रेशन डेट, ये हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। ऐसे 10 के 10 में आपका ग्रीन होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। फिर आपको ना देखिए सिलेक्ट करना है, आप ई स्क्रूटनी मोड से जाओगे या फिजिकल स्क्रूटनी मोड से। ये सबसे बड़ा काम है यहाँ पर, क्योंकि ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट करोगे तो आपको सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो है करने होंगे, मतलब ऑनलाइन वेरीफाई कराने होंगे। मीन्स आपको सब जो भी डॉक्यूमेंट है आपके सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आपके पास स्कैनर वगैरह है या प्रिंटर है, उसके स्कैन करके करोगे तो बेटर है। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है, आप मोबाइल से आप स्कैन करके डालते हो किसी भी सॉफ्टवेयर से, एडोब स्कैन या समथिंग से, तो उसका कैसा होता है 100 KB के नीचे ही एक फ़ाइल होना चाहिए तभी अपलोड होता है। ओके, तो वो कभी कम करने के चक्कर में क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, तो भी जो है आपका अपलोड नहीं होगा। तो वो केसेस है। तो ये केसेस कब सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके पास समझ लीजिए स्कैनर वगैरह है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये रहेगा फिजिकल स्क्रूटनी मोड में जाओ। एफसी सेंटर वाले सब कुछ फ्री में कर देंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। वो लोग अपलोड वगैरह करके वेरीफाई करके सब अच्छे से आपको करके दे देंगे। अब उस फिजिकल स्क्रूटनी में मोड में आप जब जाते हो तो वहाँ पर एक डेट सिलेक्ट होता है, अपॉइंटमेंट डेट। जब आप नियरेस्ट एफसी सेंटर में जाओगे, जो भी एफसी सेंटर में जाना है वो आप डेट सिलेक्ट कर लो, डेट सिलेक्ट कर लो, टाइम सिलेक्ट कर लो। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद जो है पूरा डिटेल उस टाइम पे आपको उस सेंटर में जाके उस डेट पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। ओके, उसके 2 जेरोक्स कॉपीज के साथ। ओके, और वहाँ पर आपको सब अच्छे से करके दे देंगे। बहुत अच्छा आपका फैसिलिटी सेंटर का जो है सर्विस होता है। मैं हाँ ये भी मैं आपको बता दूंगा कि फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट क्या है। ये देखिए फैसिलिटी सेंटर की लिस्ट में बता देता हूँ, ये लिस्ट है। ओके, ये देख लीजिए आप, आपका जो भी नियरेस्ट पड़ता है वो फैसिलिटेशन सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके ओके, जैसे कि मुंबई वालों के लिए ये आदित्य कॉलेज बोरीवली में बहुत अच्छी नियर बाय में हो जाएगा। थाने वालों के लिए आइडल कॉलेज। ओके, ये एफसी सेंटर है, लिस्ट है एफसी सेंटर की। ओके, सो ये एफसी सेंटर आप सिलेक्ट करके जा सकते हो। तो टोटल 47 एफसी सेंटर्स हैं। ओके, तो ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट करो आप, या तो एफसी सेंटर मोड सिलेक्ट करो। ई स्क्रूटनी में आप जब सिलेक्ट करते हो तो जैसे मैंने बोला आपको सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा खुद से, जो डॉक्यूमेंट थे। ओके, वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। फिजिकल मोड में आपको फिजिकल सिलेक्ट करना रहता है। फिर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको, फिर एफसी सेंटर जो भी आपको, जैसे मैंने लिस्ट बताया उसमें जो भी आपको एफसी सेंटर प्रॉपर होगा। फिर डेट, कौन से डेट को आप जाना चाहते हो, फिर उसमें आपको टाइमिंग भी दिखाएगा, वो टाइम स्लॉट भी आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये देखिए टाइम है 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1। तो जो भी आपका कन्वीनियंट है वो आप सिलेक्ट करो, फिर वो टाइम पे आप जाके सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप जाओ। वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करके आपको एक लेटर देंगे, वेरीफाइड लेटर करके। ओके, उसमें लिखा रहेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाइड हो चुका है। हाँ, तो इसके बाद आपको नाटा के डिटेल्स पे क्लिक करना होगा, और आपका नाटा का जो भी डिटेल है, और जैसे कि यहाँ पर पूछ रहे थे कि नाटा टेस्ट 1 और 2 2021 क्वालिफाइड। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको 21-22 जो भी क्वालिफाइड के क्राइटेरियाज है वो फुलफिल है तो येस या नो वो आपको क्लिक करना है। फिर टाइप ऑफ कैंडिडेचर, जैसा मैंने बोला था कौन से टाइप के आप हो। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे आप
डॉक्यूमेंट करके एक प्लेलिस्ट है मेरा, वहाँ पर आप जाओगे तो टाइप ABCD का डिटेल, उसमें कौन से जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सब मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो आप वीडियो देखिए ज़्यादा बेटर होगा आपका। ओके, इन जनरल मैं बता देता हूँ, जो भी 10th और 12th टाइप महाराष्ट्र से किए हैं उनके बाद महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो टाइप ए में आएंगे। आपका डोमिसाइल नहीं है, आपके पेरेंट का डोमिसाइल है तो आप टाइप बी में आओगे। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, जिसको डिटेल में जानना है वो वीडियो देख लेना। फिर टाइप सी में वो कैंडिडेट आते हैं जिसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो इसके पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एट करेंट पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। और टाइप डी में वो लोग आएंगे जिनके पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है रह चुके, रिटायर्ड हो चुके। ओके, टाइप ई में जो है वो लोग आएंगे जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे है। OMS में वो लोग आएंगे जो ए से ई किसी में भी नहीं आते, मतलब आप महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट हो। जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र के कॉलेज में महाराष्ट्र के जो है कैंडिडेट के लिए 85% सीट्स होते हैं। ओके, और 15% सीट जो होता है 15% जो सीट होता है वो महाराष्ट्र के बाहर वालों के लिए होता है। जो बाहर का कोई भी स्टूडेंट अगर महाराष्ट्र के कॉलेज में आके एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15% सीट्स होते हैं उनके लिए, तो वो OMS वाले में आप आ जाओगे। आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं, आप बाहर के हो, ओके, महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो, आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हो तो आप OMS कैटेगरी में आ जाते हो। दूसरी बात कि आपके पास दूसरे स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, ये क्राइटेरिया है। ओके, फिर आप JK हो तो उसमें सिलेक्ट करना है। देन फॉरेन, NRI, ये सारे डिटेल में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, तो आप जरूर देख ले वो डॉक्यूमेंट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टाइप है जैसे मैंने बताया कि आप 10th और 12th अपने महाराष्ट्र से किए, आपके पास डोमिसाइल है या तो आपका महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप टाइप ए में बिलोंग करोगे। ओके, तो आप उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, या तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, या तो आपके LC में मेंशन किया होगा बर्थ इन महाराष्ट्र। ओके, तो वो आप जो है अपलोड कर सकते हो। एनी वन आपको अपलोड करना है। टाइप बी में जैसे मैंने बोला कि आपके जो है पेरेंट्स का जो है डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो ओके, तो हुज डोमिसाइल सर्टिफिकेट यू आर सबमिटिंग एट FC, आपका आपके पेरेंट का। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो पापा मम्मी दोनों में से किसी एक का भी डोमिसाइल होगा तो हो जाएगा। टाइप सी में देखिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके फादर या मदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो, फिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे पोस्टेड, वो आपकी होम यूनिवर्सिटी, ये 7 प्रोसीड करना है। टाइप डी में जैसे मैंने बोला था रिटायर एम्प्लॉय, तो कौन थे, पेरेंट में फादर थे या मदर थे, फिर वो कहाँ पर पोस्टिंग थे, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थे या सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, यस नो। ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे वो सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। टाइप ई जैसे मैंने बताया 10th 12th आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो ओके, देन 12th या डिप्लोमा आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया वो सिलेक्ट करना है। मदर टंग मराठी, ये जो बॉर्डर वाले हैं, ओके, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का। और जो प्रोफोर्मा है, प्रोफोर्मा क्या होता है, कौन सा प्रोफोर्मा लगता है, ये मैंने उस वीडियो में जो है क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप वो मैंने एक्सप्लेन किया है। और OMS मतलब जैसे मैंने बोला ऑल इंडिया टाइप में आप जाओगे, और OMS में कौन आते हैं मैंने ऑलरेडी बताया, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। और आपका आपका होम यूनिवर्सिटी क्या होगा, अदर देन होम यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। ओके, ऑल इंडिया टाइप ये जो है कंडीशंस है। तो जैसे मैंने बताया आपको क्या सिलेक्ट करना है, योर होम यूनिवर्सिटीज अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ये हो जाएगा। और टाइप ऑफ कैंडिडेट इज ऑल इंडिया टाइप हो जाएगा। JKNK के लिए, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए। ओके, प्रोफोमा जो भी है वो प्रोफोमा आपको करना है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए अगेन फॉरेन स्टूडेंट का जो भी कंडीशन है, आप NRI हो, OCI, PEI हो, ओके, वो सिलेक्ट करना है। उससे रिलेटेड प्रोफोमा जो भी होंगे, डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो अपलोड करना है। या तो डॉक्यूमेंट अगर आप FC में जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो लोग अपलोड करेंगे, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना रहेगा। बट अब अगर आप E-स्क्रूटनी सिलेक्ट किया तो सब आपको ही अपलोड करना होगा। CIWGC, इसके लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, डॉक्यूमेंट करके रहेगा उसमें आप जाओगे। ओके, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी होंगे अगर आप किसी भी टाइप में अप्लाई कर रहे हो तो। ओके,
और ये NEUT, ये बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। ओके, तो ये देखिए ये डिटेल दिया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप आप फिल करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ओके, इम्पोर्टेंट लिंक में वही होता है कि आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए रहता है, आप उसके लिए मैसेज करते हो, फिर सामने से रिप्लाई आता है वगैरह वगैरह। पासवर्ड चेंज के ऑप्शन आपके पास अभी हमेशा अवेलेबल होते हैं, या तो आप एक ही बार पासवर्ड पुट करो, अच्छे से याद करो। फिर कैटेगरीज, कैटेगरीज जो मैंने बोला, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो डोमिसाइल लगेगा, बट अगर आप SC ST के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहता है। फिर अगर आप NT हो, VJ, NTA, NTB, NTC हो, BA हो, तो उसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और सर्टिफिकेट कौन सा लगता है, डेट ऑफ वैलिडिटी, उसमें पर्टिकुलर मेंशन किया होना चाहिए। ओके, वो सब चीज़ वो मैंने दूसरे वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। फिर हाँ, ये आपका जनरल कैटेगरी है तो आप जनरल करोगे, आपका कास्ट का कास्ट का। और EWS में अगर आप बिलोंग करते हो, EWS के लिए आपके पास स्टेट फॉर्मेट में EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का बना हुआ, महाराष्ट्र स्टेट का बना हुआ, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र के बाहर का बना हुआ है या सेंट्रल का बना हुआ रहेगा। ओके, महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट से आपने सेंट्रल का बनवा के लाया है, ओके, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है। अब हाँ, PWD के हो तो यस, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो नो। डिफेंस, डिफेंस जैसे मैंने बोला आपके पेरेंट आपके डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। और ये सब डॉक्यूमेंट है, एनीवन आपको लगेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th का डालना है, फिर 12th आपने किया है तो 12th, HSC के 12th, देन HSC, देन डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, देन आपके पास नाटा का स्कोर है तो नाटा का स्कोर, और JEE का भी स्कोर है तो आप वो भी डाल सकते हो। ओके, कभी कभी उधर अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो तो बेनिफिट्स उसके मिलते हैं, तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल डालना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट SC बोर्ड, तो आप CBSE के हो तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो सिलेक्ट करो, अगर आप किसी और बोर्ड के हो वो सिलेक्ट करो। अगर आप ICGSE से हो तो काउंसिल ऑफ करके लिखा होगा वो सिलेक्ट करो। स्टेट बोर्ड हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, देन पासिंग ईयर जो भी रहेगा वो। ओके, सो जैसे कि 2000 जनरली जो बच्चों का होगा वो उनका 2019 या 18 होना चाहिए। ओके, देन सीट नंबर जो भी है वो, जैसे कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट का A से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पर K से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद उनका एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स कितना था, ओके, यहाँ पर, और कितना मिला वो यहाँ पर, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैथ्स में कितना है वो भी आपको डालना रहता है। फिर आपने 12th किया कि डिप्लोमा किया है, देन आपका 12th की स्टडी इंडिया में हुई कि अब्रॉड में हुई है, वो फॉरेन वालों के लिए है, बाकी सब तो इंडिया ही आएगा। फिर 12th के बोर्ड, बाद में उसके ईयर, सीट नंबर, सारी डिटेल डालो। फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स कितना है और कितने में से आए वो, ओके, आपके मार्कशीट में मेंशन किया है, मार्कशीट को देख के अच्छे से फॉर्म भरो। फिर नाटा का एप्लीकेशन नंबर, फिर अपियरिंग ईयर, ओके, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होंगे, नहीं तो आप यहाँ पर फाइनल नाटा रिजल्ट फैच फ्रॉम द सिस्टम, तो सिस्टम से वो फैच होके ऑटोमेटिकली पूरा डिटेल आएगा यहाँ पर। ओके, JEE मेन पेपर 2 आपने दिया है और मार्क्स है आपके पास, स्कोर प्रॉपरली, ओके, स्कोर कार्ड तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज वहाँ पर सिर्फ नो डाल के सेव एंड प्रोसीड करो। ओके, फिर पर्सनल डिटेल वगैरह, फुल नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एनुअल इनकम, रिलीजन। एनुअल इनकम जो भी EWS में अप्लाई कर रहे हो, TWS में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 8 लाख से कम एनुअल इनकम होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तहसील ऑफिस से बना हुआ या EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सब आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सब प्रॉपर है कि नहीं। दैन रिलीजन, मदर टंग, फिर एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल, ओके, फिर ये सब फिलअप करके फुलअप करोगे। ओके, जेंडर, देन कंफर्म जेंडर में सेम अगेन, मेल है तो मेल, बॉय मेल मेल, गर्ल है तो फीमेल फीमेल, देन ये सब पूरा डिटेल आप भरोगे। ओके, माइनॉरिटी है तो कौन सा माइनॉरिटी, यहाँ पर यस करोगे तो माइनॉरिटी का डिटेल आएगा, माइनॉरिटी का पूरा डिटेल भरना पड़ेगा आपको। ओके, ये सब करके प्रोसीड करोगे। फिर आपको आपके फ़ोटो और साइन अपलोड करनी होती है। ओके, तो आप फ़ोटो जो है उसका 100 KB से कम होना चाहिए, ये उन्होंने वो क्राइटेरिया रखा है। ओके, तो वो फ़ोटो आप जो है गुड क्वालिटी फाइल शुड भी, सॉरी 100 नहीं 50 KB रखा है, तो आप रिड्यूस करने के लिए या तो रिड्यूसर का यूज़ करो, या तो आप एक काम करो, एक फ़ोटो लो, किसी को व्हाट्सएप पे भेज दो,
ओके, या किसी और के मोबाइल से, पेरेंट या ब्रदर के मोबाइल से फ़ोटो लेके आप जो भी है आपके पास, जो भी A4 साइज़ फ़ोटो है, उसको फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे सेंड करो, ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। फिर आपके डिवाइस से वो डाउनलोड करके आप अपलोड कर दो, फ़ोटो और साइन दोनों। या तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे इमेज रेड्यूसर रहते हैं, साइज़ रेड्यूसर, उसका यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करो, 12th का मार्कशीट, देन LC। ओके, देन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको, स्कोर ऑफ डाटा, ओके, अपलोड करो। सब अपलोड हो गया, हमारा स्टेटस में ग्रीन टिक मार्क होना चाहिए और सब क्लियरली व्यू होना चाहिए। फिर आपको जो भी है पेमेंट करना रहेगा। ओके, जो भी है 1000 रुपीज़ शायद उन्होंने रखा है पेमेंट, वो आपको पेमेंट करना होगा। ओके, ये पूरे रजिस्ट्रेशन का। तो पे नाउ पे करके आप ऑनलाइन मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड विद ATM पिन, नेट बैंकिंग, UPI भी है सबसे बेस्ट। ओके, उससे आप पेमेंट कर दो। और अगर पेमेंट फेल होता है या कुछ इशू होता है तो 7 वर्किंग डे में आपको रिफंड हो जाता है। तो फिलहाल आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अगर एक बार पेमेंट नहीं हुआ तो 1 दिन का वेट करो, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है तो फिर अगले दिन किसी और मोड से, किसी और चीज़ से आप पेमेंट कर दो। पहला वाला में भी आपको 2-4 दिन में रिफंड हो जाएगा, बट आपका एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पे फुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर देखिए, एक तो है कि जैसा मैंने बोला था, अब क्या सिलेक्ट करते हो आप, जो है ये ई स्क्रूटनी सिलेक्ट करते हो या FC। ओके, ई स्क्रूटनी सिलेक्ट करते हो तो सब कुछ अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन करो। ओके, और अगर आपने FC सिलेक्ट किया है तो फिर वो FC से ऑटोमेटिकली वो लोग करके आपको वहाँ पर आपको सिर्फ रेगुलर लॉगिन करके चेक करना रहता है, वो आपको चेक करना है। तो फिलहाल तो ये तरीके हैं। तो जैसे आपको ये ऑप्शन दिखे प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन, वो क्लिक कर देना। ओके, फिर उस प्रिंट करना, कैंडिडेट का पासवर्ड लास्ट स्टेप में चाहिए रहता है पूरा कंप्लीट करने के लिए, प्रोसीजर कंप्लीट करके ओके उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। ओके, तो प्रिंट आउट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, फिर उसमें अलग अलग वर्जन होते हैं, कौन से वर्जन से आप प्रिंट कर रहे हो, और वर्जन 1, वर्जन 2, इस तरह से, और कुछ नहीं। ओके, तो जैसे वो वेरीफाई होता है आपका कंप्लीट हो जाता है उसका प्रिंट लेने के बाद। अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है अनटिल अनलेस आपने पूरा फॉर्म भर दिया, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो। कुछ चेंजेस करना है तो आप पासवर्ड डाल के अनलॉक फॉर्म कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं करना है ओके कुछ चेंजेस, तो आप कुछ मत करो, खाली लास्ट में चेक करो कि पूरा हुआ कि नहीं। ओके, पूरा होने के बाद सब में ग्रीन ग्रीन दिखेगा, इधर भी ग्रीन। और आपका जैसे ही कंफर्म हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंफर्म हो जाता है, फॉर्म भर के FC सेंटर ने अप्रूव करता है तो ये वाला भी ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपका काम हो गया। फिर फाइनल एक प्रिंट ले लो बस। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भरना था, मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, रिलीजियस माइनॉरिटी किसमें क्या अप्लाई होगा, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाए हुए हैं माइनॉरिटी के ऊपर और डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर टाइप्स ऑफ कैंडिडेट के ऊपर, तो आप जरूर देखें। ओके, और आप वेबसाइट याद रखो कहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। आप mahacity.org डालोगे, उसके बाद ये वेबसाइट आएगा, यहाँ पर आपको BARC में क्लिक करना है। ओके, और BARC में क्लिक करेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से है। हाँ, ये कैप कट ऑफ उन्होंने दिए हुए हैं बट ये वर्क नहीं कर रहा है। मैंने ऑलरेडी कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, आप आर्किटेक्चर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से मुझे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना था। ये वेबसाइट है, आप याद रखो, ये वेबसाइट पे ही एडमिशन होने वाला है आपका। महाराष्ट्र के किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में आप सेंट्रलाइज क्या प्रोसेस आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ओके, कॉलेजेस की फीस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो भी आर्किटेक्चर प्लेलिस्ट में, वो भी आप जाके चेक करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश अमित चौधरी करेगा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ में मैं बता दूँ कि यहाँ पर FY जैसे पोजीशन तक सारी डिटेल आपको अवेलेबल मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।